मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। असम से आ रही है। आपको बता दें कि मिजोरम सीमा विवाद पर गृह मंत्री का एक्शन। गृह मंत्री अमित शाह निकालेंगे सीमा विवाद का हल। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से बात की है, जल्द निकलेगा समस्या का समाधान। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से बातचीत की है और 26 जुलाई को हुई थी ये हिंसक झड़प। आपको बता दें कि असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से बातचीत की है। 26 जुलाई को हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे इस झड़प में। मिजोरम सीमा विवाद पर गृह मंत्री का एक्शन। अमित शाह निकालेंगे सीमा विवाद का हल। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के सीएम से उन्होंने बातचीत की है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें भोपाल से आ रही है, जहां निगम मंडलों में नियुक्तियों के संकेत मिले हैं। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की मुलाकात हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि कोलार डैम रेस्ट हाउस में ये मुलाकात की गई। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा संगठन मंत्रियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नाम भी फाइनल किए जाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की मुलाकात हुई है। चलिए और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदय जी, जिस तरीके से संगठन मंत्रियों को एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो प्रवक्ता हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनके भी अब नए सिरे से नाम फाइनल होंगे। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की एक बैठक हुई है, क्या कुछ और खास रहा? देखिए राखी, जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन के साथ लगभग 10 घंटे की बैठक यहाँ पर चल रही है। शिवराज जी का कल दिल्ली दौरे के बाद उन्होंने आज जो कोलार गेस्ट हाउस के पास एक जगह है, जहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा, 4 लोग सुबह से बैठे हुए हैं। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि निगम मंडल के नाम तय करेंगे और उसके साथ ही पार्टी के जो प्रवक्ता पैनलिस्ट घोषित नहीं हो पाए हैं तो उनके नाम पर भी आज मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आएगा, लेकिन जब तक बैठक खत्म नहीं हो जाती तब तक अभी इससे कहना जल्दबाजी होगा कि इस बैठक में कौन कौन लोग क्या क्या बनेंगे, क्योंकि तरह तरह के प्रभाव और दबाव भी संगठन के ऊपर है कि सिंधिया जी के लोगों को मैनेज करना है, सत्ता में उनको भी स्थान देना है, निगम मंडल में एडजस्ट करना है। जो जिन लोगों ने सत्ता की भागीदारी के लिए अपनी सीटें छोड़ी थी लेकिन चूंकि चुनाव हार चुके हैं तो उनको भी कहीं न कहीं सेट करना होगा। कि तमाम तरह के दबाव है जिस पर आज सुबह से मंथन चल रहा है। जी राखी, बिल्कुल। अच्छा हृदय जी, एक बात और, जिस तरीके से निगम मंडलों में भी कुछ नियुक्तियां हो सकती हैं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। लग रहा है कि इस बैठक के जब तक ये बैठक खत्म होगी या और चीजें निकल कर आएंगी तो कुछ ऐसा एक बड़ा डिस्कशन इस पर हो सकता है। जी राखी, जिस तरीके से ये बात बाबा निकल कर सामने आ रही है, सुबह से लेकर अभी तक 10 घंटे की बैठक जो है चल रही है। तो बैठक में किन किन नामों पर सहमति बनती है, किन नामों का विरोध रहता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कि तमाम लोगों को सत्ता में सेट किया जाए। जो निगम मंडल की जो खाली पड़े वहाँ पर उनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन लगातार जो दबाव बना हुआ है संगठन के लोगों का, पूर्व विधायक कई पार्टी के उसमें, कई पूर्व मंत्री हैं चुनाव हार चुके थे, तो वहाँ सिंधिया के भी जो काफी समर्थक इसमें हैं उनको भी कहीं ना कहीं सेट करना है। तो ये लगातार जो दबाव बना सरकार पे आ रहा है, तो दबाव को कहीं ना कहीं इस तरीके से आज बैठक के माध्यम से खत्म करने की तैयारी है, रणनीति है। आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से किन किन लोगों को सत्ता में, निगम मंडल में और भागीदारी मिलती है। जी राखी, बिल्कुल। चलिए हृदय जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कोलार डैम रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई है सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की। निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती है, इस बात के संकेत मिले हैं। देखिए बैठक लगातार जारी है, जब तक बैठक पूरी खत्म नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दें जितने भी प्रवक्ता हैं और पैनलिस्ट हैं उनके नाम पर भी एक फाइनल किया जाएगा कि किन किन लोगों को उन सूचियों में रखना है।
तो आपको लगातार बता दें कि जिस तरीके से कोलार डैम रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की, और आपको बता दें कि निगम मंडलों में जिस तरीके से नियुक्तियां हो सकती हैं और इसके संकेत मिले हैं, संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो भी प्रवक्ता हैं और पैनलिस्ट हैं उनके नाम भी फाइनल किए जाएंगे। लगातार ये बैठक अब भी जारी है और निश्चित तौर पर कई बड़े निर्णय इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएंगे। तो कोलार डैम रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और इस वक्त आपको बता दें हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से बड़ी बैठक चल रही है और निश्चित तौर पर यह उम्मीद है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों के संकेत मिल रहे हैं, जो प्रवक्ता पैनलिस्ट हैं उनके नाम भी फाइनल किए जाएंगे, संगठन मंत्रियों को कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या लगता है एक ये फेरबदल कहना चाहिए या बदलाव जो आज बड़ी बैठक में निकलकर सामने आएगा, इसके क्या मायने माने जाएं? देखिए राखी, संगठन और सरकार के लिहाज से ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। हालांकि जो संगठन और सरकार के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके बीच की ये बैठक है, इसलिए अभी बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कयास ही लगाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के जो नियुक्तियों को लेकर, जो दोनों तरफ जो नियुक्तियों को लेकर ये खास बैठक आयोजित की गई है, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, न संगठन की ओर से न सरकार की ओर से। ऐसे में जिस तरह से अभी ये माना जा रहा है कि निगम मंडलों के साथ ही संगठन में भी जिम्मेदारी को लेकर अहम बैठक है ये। सरकार जिस तरह से निगम मंडलों का दबाव बन रहा है कि निगम नियुक्तियों को लेकर, और खासकर सिंधिया गुट आने के बाद जो आपसी टकराव बढ़ा है उसको लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से पिछले दिनों सिंधिया जी कुछ विधायकों के साथ जो भाजपा में शामिल हुए हैं और वो एक दबाव बना रहे हैं अपने लोगों को संगठन में शामिल करने का और निगम मंडलियों में नियुक्तियों को लेकर। बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से ये बात बिल्कुल आपने बोला कि एक बड़ी बैठक है और निगम मंडलों को लेकर क्या लग रहा है कि क्या कोई बड़ा निर्णय आ सकता है सामने, क्योंकि संकेत तो मिल रहे हैं कि कुछ नियुक्तियां हो सकती हैं, एक बदलाव हो सकता है। और लंबे समय से जब निगम मंडलों की बात आई है तो बहुत ये भी बातें आई हैं कि अंदरूनी रूप से देखा जाए तो किसको मौका मिलेगा, तो क्या लग रहा है कि कुछ आज फाइनल होगा या थोड़ा सा ये अभी आगे टल सकता है? देखिए, अभी निगम मंडलों की ही अकेले चर्चा नहीं हो रही है। निगम मंडलों के अलावा जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस बैठक में निगम मंडलों के अलावा संगठन स्तर पर भी चुनावी रणनीति, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनावों को लेके भी रणनीति बन रही है। और अभी जो फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा निगम मंडलों का लंबे समय से अटका हुआ है और जिस तरह से सरकार का कार्यकाल काफी कम शेष बचा हुआ है, तो ऐसे में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों को मंत्री पद में जगह नहीं मिली, जो वरिष्ठ सीनियर विधायक हैं, उनको शामिल करने को लेकर लगातार संगठन में दबाव बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इस पर एक आज या कल आपको सूची देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक है और निश्चित तौर पर देखिए, सिर्फ निगम मंडलों में तो ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत समय से नियुक्तियों को लेकर बात उठी लेकिन नियुक्तियां हुई नहीं, और अब ये आज एक बार फिर बैठक हो रही है। हो सकता है कुछ निर्णय निकल कर आ जाए, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये जो मंथन चल रहा है इसमें संगठन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो प्रवक्ता हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनके नाम पर भी फाइनलाइजेशन किया जाएगा और उनमें भी एक फेरबदल हो सकता है। चलिए, और अगली बड़ी खबर सिवनी से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान, फग्गन सिंह कुलस्ते ने सरपंच सचिव को धमकी दी है। मंत्री ने कहा सरपंच सचिव को कौवे जैसा टांग देंगे। सिवनी के घनसौर पहुंचे थे कुलस्ते। बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में उन्होंने यह बयान दिया है, गड़बड़ी करने पर सरपंच सचिव पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर सिवनी से इस वक्त की, आपको बता दें कि बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में पहुंचे थे फग्गन सिंह कुलस्ते और कुछ ऐसा बोल गए कि विवादित बयान हो गया। केंद्रीय मंत्री का यह विवादित बयान, सरपंच को कहा कि कौवे की तरह टांग देंगे। सिवनी के घनसौर पहुंचे थे कुलस्ते। बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में उन्होंने ये बयान दिया। गड़बड़ी करने पर सरपंच
सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान, सरपंच सचिव को कहा कौवे जैसा टांग देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। चलिए और इस वक्त की अगली बड़ी खबर उज्जैन से। कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ है। महाकाल मंदिर में लगाई गई हैं पाबंदियां। दर्शन के लिए नई गाइडलाइन, श्रद्धालुओं को मास्क लगाना जरूरी होगा और मास्क नहीं लगाने पर स्पॉट फाइन होगा। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट हुआ है। बड़ी खबर उज्जैन से इस वक्त की, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के कुछ और पेशेंट्स मिलना दोबारा से शुरू हुए हैं, इंदौर में कुछ केसेस आए हैं, जिसके बाद महाकाल मंदिर को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है। महाकाल मंदिर में पाबंदियां लगाई गई हैं। दर्शन के लिए जो गाइडलाइन अब नई दी गई है उसमें यह साफ कहा गया है कि मास्क लगाना जरूरी होगा और मास्क नहीं लगाएंगे तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे और स्पॉट फाइन भी आपको देना होगा। चलिए और इस वक्त की एक और बड़ी खबर श्योपुर से आ रही है। जिले में आफत की बारिश लगातार जारी है और आवदा डैम ओवरफ्लो होने से खतरा बढ़ गया है। करीब 200 लोगों का जीवन दांव पर लगा है। लोगों के घरों में जल भराव हुआ है। प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में श्योपुर में आफत की बारिश कहर बरपा रही है। आवदा डैम है जो ओवरफ्लो हुआ है, जिसके चलते खतरा बढ़ गया है और करीब 200 परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन दांव पर लगा हुआ है। चलिए और इस वक्त की एक और बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। 15 साल के नाबालिग बच्चे ने यह वारदात की है। आपको बता दें, शहर के गिरवाई इलाके की यह घटना है। लड़की के पिता ने आरोपी को पकड़ा है। पुलिस आरोपी जो आरोपी है इस पूरे मामले में, फिलहाल उसे जेल भेजा गया है। दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 15 साल का जो नाबालिग है उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। शहर के गिरवाई इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी भांजे को जेल भेज दिया है। चलिए और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई होगी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एन राम शशि कुमार ने याचिका दाखिल कर पत्रकारों और नेताओं के फोन की जासूसी का यह पूरा मामला है, जिस पर अब सुनवाई होगी। तो पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई होगी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस हैं एनवी रमना जो इसकी सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एन राम शशि कुमार ने याचिका दाखिल की। पत्रकारों और नेताओं के फोन की जासूसी का यह पूरा मामला है, जिसके बाद अब 5 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर, एमपी में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। एक सप्ताह में दुगने हो गए केस। छोटे इलाकों में सामने आ रहे संक्रमित। 8 दिनों के भीतर नए केस बढ़े हैं। इंदौर में 25, भोपाल में 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लोगों की लापरवाही लगातार मुसीबत बढ़ा रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। इंदौर में 25 मरीज मिले हैं, भोपाल में 20 मरीज मिले हैं। एक सप्ताह में दुगने हुए हैं केस।
छोटे इलाकों की बात की जाए तो यहां से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं और 8 दिनों के अंदर ही नए केस बढ़े हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सिंगरौली से, जहां दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के कारण यह दीवार ढह गई। आपको बता दें कि जयंती चौकी इलाके की यह पूरी घटना है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहां बारिश हो रही है। चलिए और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता वंशमणि द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंशमणि, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, इस वक्त की क्या ताजा अपडेट, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मकान जो था क्या वो कच्चा था, उसके आसपास क्या था, क्या है पूरा वाकया? जी, ये सिंगरौली जिले के जयंत चौकी के अंतर्गत का मामला है। वहाँ पे समानता कंपनी है, उसके बाउंड्री वाल से लगे हुए ये मजदूर लोग अपना झोपड़ी पट्टी बना के कच्चा मकान बना के रहते थे, जो कि लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके वजह से दीवार समानता कंपनी की गिर गई बाउंड्री वाल। उसमें ये गरीब परिवार के 5 लोग, एक ही परिवार के माता पिता 3 बच्चे थे जो कि दब गए। उसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक बच्चा माता पिता का इलाज नेहरू चिकित्सालय में जारी है। मकान कच्चा था, जिस तरीके से उसका निर्माण किया गया था, क्या हालत थी उसकी? और आपने जिस तरीके से बताया कि वो एक कंपनी से सटी हुई जो बाउंड्री वॉल थी वहां पे वो बनाया गया था, तो उसकी क्या मतलब, क्योंकि बारिश हुई, क्या ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, अचानक से ये हादसा हुआ? आगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब राजीव रंजन मीना और यहाँ के एसपी और यहाँ क्षेत्रीय विधायक राम लल्लू बैस गए थे, जो कि कंपनी के साथ मीटिंग करके उचित मुआवजा देने की बात चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर, और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। अब फिलहाल जो प्रशासन है वो वहां पहुंचा है और जिस निजी कंपनी की वो एक दीवार थी, बाउंड्री वॉल थी, जिससे लगकर वो मकान बना था, वहां पर अब उनसे बातचीत करके और जो परिवार के अन्य लोग हैं उन्हें मुआवजा देने की बात की जा रही है। चलिए खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में शराब माफिया के साथ ही ड्रग माफिया का जाल भी पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है, जिसकी चपेट में युवा आ रहे हैं। कई परिवार इससे बर्बाद हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि बढ़ते अपराध के पीछे नशे का यह अवैध कारोबार ही जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े शहरों में होटल्स और पब में खुलेआम बिक्री हो रही है। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि देश की आजादी में लोकमान्य तिलक की अहम भूमिका रही है। लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। यहाँ हमने उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने नारा बुलंद किया था कि स्वतंत्रता हमारा जनहित अधिकार है, और वही नारा आगे चल के इस देश की आज़ादी का प्रतीक बना। और देश को 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज़ादी मिली। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन 7 दिन का अभियान चलाया, जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में, लड़ाई में जो लोग वहाँ अंग्रेज इकट्ठे नहीं होने देते थे, उनकी पुलिस इकट्ठे नहीं होने देती, तो वो उन्होंने एक उसका तरीका निकाला और संगठित होकर गणेश चतुर्थी के माध्यम से, गणेश जी की प्रतिमा के माध्यम से लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और हमारा देश आज़ाद हुआ। बुंदेलखंड में अंधविश्वास का खेल जारी है। कुछ ऐसा ही मामला पन्ना जिले में सामने आया, जहां एक शिक्षक 4 मजदूरों को गढ़ा धन खोजने के लिए ले गया और धन खोजने के चक्कर में एक व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एसपी को जांच के लिए आवेदन दिया है और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है।
वहाँ पर ये हुआ था, हम लोग 24 तारीख को पाठा से गए काम के लिए सिमरा। तो 25 से हम लोग काम पे चढ़े और 25 से हम लोग काम पे चढ़े। फिर 2 तारीख को ये हादसा हुआ है। फिर संतोष मौर्य आया, हम लोगों को 12 बजे रात को और लेवा गया। और फिर वहाँ जाके लेवा गया तो पहले मशीन से चेक किया और फिर चेक किया, फिर हम लोगों को खुदवाया। पहले रम्मू को कुदारी दी, फिर हमको। तो उसने काम भी करवाया और फिर रात में भांडे खुदवाए। लड़का ख़त्म हो गया। उसने इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया, जहर निकला उसमें। जहर से ख़त्म हो गया लड़का। और उसने भेजवे भी नहीं, गैर होश हो गया और इंजेक्शन लगवा दिया। लगवा दिया, क्या कारण था? धन खुदवाया, हीरा भांडा खुदवाए उसने, इसमें लड़की गैर होश हो गए। इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं। अमानगंज थाना के ग्राम पाठा के भैयालाल आदिवासी और कुछ ग्रामवासी भी उनके साथ में थे। उन्होंने कोई घटना हुई है अमानगंज में गड़ा धन खोदने से संबंधित, उसी के संबंध में उन्होंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। तो हमारी ओर से उसको कलेक्टर सर को प्रेषित किया गया है और उसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो की जाएगी। गुना में लगातार बारिश से जिले के मियाना गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया देर रात बारिश के पानी में बह गई। पुलिया का निर्माण पिछले 4 महीनों से पीडब्ल्यूडी विभाग और निजी ठेकेदार कर रहा था। वहीं क्षेत्र में रहने वाली निचली बस्तियों के घरों में बारिश का पानी जा घुसा, जिसके चलते लोगों ने शासकीय स्कूल में शरण ली। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी गाँव में सुध लेने तक नहीं पहुंचा। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी कब तक इन ग्रामीणों की सुध लेने पहुंचते हैं। लोग गुजरते हैं, लेकिन बारिश के कारण इस पुलिया पे भारी मात्रा में पानी जा रहा है। और यहाँ पर एक पास में मणि माता का मंदिर भी है। इस पर 200 से 150 श्रद्धालु रोजाना इस मंदिर पर जाते हैं, लेकिन अब उनके लाने कहीं पर भी पानी की वजह से निकलने के लाने जगह नहीं है। ठेकेदार ने अधूरा काम छोड़कर अपना चला गया यहाँ से, और इसमें ना ही एक पाइप डाला जिससे कि पानी निकलकर श्रद्धालु मंदिर जा सके। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? ये बाहर अंदर आने का है, ये रास्ता चापरा गई है। चापर गई है? चापरा गई है। अच्छा, तो अब ये रास्ता टूट गया? ये रास्ता टूट गया। मणिमंत्रा मंदिर है, ये बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कच्चा डाल दिया ये जैसे कच्चा रास्ता था। और मिट्टी का एरिया वो तो। अब चापर के लिए रास्ता कहाँ से जाएंगे लोग बाग? अब चापरा के लिए रास्ता कहाँ है? अब बाजार में वहाँ पड़ा गई। अच्छा, मार्ग बंद हो गया है? हाँ, मार्ग बंद हो गया। अशोकनगर जिले के नई सराय में लूट का एक मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला नई सराय के सराफा व्यवसायी रितेश जैन के घर का है, जहां चोरों ने वृद्ध महिला से मारपीट की और घर में रखे चांदी और अन्य आभूषणों सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में करीब 25 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया पुलिस अधिकारियों सहित मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। क्या मामला है, कितना की चोरी हुई है, कितने? करीबन 1 दर्जन लोग थे और करीबन लगभग 12:30 बजे के करीब वो कैमरे के माध्यम से देखा, 12:30 पे वो आ गई थी। नीचे का कैमरा बंद कर दिया उन्होंने और छज्जे के माध्यम से ऊपर आ गए वो। और इसके बाद वो दुकान में मेरी भी छानबीन की उन्होंने, कमरे भी देखे, उसमें कुछ नहीं मिला उनको। इसके बाद मेरी मम्मी नीचे सो रही थी, तो उसमें सो रही थी, गेट लगा के, तो उन्होंने गेट खटखटाया। तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कर्मचारी हो, उसने गेट बजाया हो, तो उन्होंने गेट खोल दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनको बंधक बना लिया। कितना सामान लेके गए? चांदी का सामान ले गए। मेरी 4 बैग भरे रखे थे, चारों बैग चले गए मेरे। कितनी कीमत? करीबन वजन उसमें 40-45 किलो के करीब वजन था। कुछ नकदी भी थे? हाँ, कुछ नकदी भी थे, कुछ नकदी रुपए भी थे। तो कितने होंगे नकदी? रीवा जिले के बहेरी घुचियारी गांव में तेज बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक बहेरी घुचियारी गांव के लोग सुबह अपने घरों में ही थे। तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं बारिश और खराब सड़कों के कारण प्रशासन के अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशान होना पड़ा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। शहर से गांव तक देखिए हर खबर भारत के साथ। मैं हूं हृदय धारवाड़। मैं पिंटू सोनी।